नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दोबारा से। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है एक दशहरी आम का पेड़। अब फरवरी का महीना है और इस दशहरी आम के पेड़ में काफ़ी ज़्यादा बौर आ चुका है। बौर आने का मतलब ये है कि अब इसमें फल आने ही वाले हैं। महीने डेढ़ महीने के अंदर छोटे छोटे इसमें दशहरी आम लगने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये दशहरी आम पकेंगे। बहुत ही बढ़िया मीठा सुगंधित आम का फल आपको मिलेगा। अब दशहरी आम की खासियत ये होती है कि इसका जो गूदा होता है ना, उसमें रेशा बहुत कम होता है और रेशा कम होने के साथ साथ इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत बढ़िया होती है और स्वाद में ये अत्यधिक मीठा होता है। अभी जो मेरे पास जो इस वक्त पेड़ है ये ग्राफ्टिंग टेक्निक के थ्रू उगाया गया है, जिसे हम कलमी तरीके से पेड़ उगाना भी कहते हैं। तो इसमें जड़ एक दूसरे पेड़ की ली जाती है और ऊपर का जो पोर्शन होता है वो दूसरे पेड़ के लेके दोनों को बांध के ग्राफ्टिंग की जाती है। वो हम कभी और चर्चा करेंगे, वो अलग चर्चा का विषय है। फिलहाल तो हमको बात करनी है इसके बारे में। तो मैं आया था, मैंने कहा कि भाई चलो 5 साढ़े 5 हो रहे हैं, इसमें अब जो क्या बोलते हैं हेल्थ टॉनिक वाली मेडिसिन आती है जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो, एक तरह से कह लो कि इसके न्यूट्रिशन के लिए, वो उसमें डालने जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करी जाए। अब दशहरी आम की जो इतिहास की, अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि दशहरी आम के पेड़ का जो इतिहास है वो लगभग 18वीं सदी में तक जाता है। पहला दशहरी आम का पेड़, जिसे कि मदर ऑफ दशहरी ट्री भी कहा जाता है, वो आज भी मौजूद है और 185 साल पुराना है लगभग। लखनऊ के जो नवाब थे, नवाब सैयद अंसर ज़ैदी, उनके परिवार के वालों के पास वो आम का पेड़ आज भी है, 185 साल पुराना, और उसमें आज भी फल आता है। और दशहरी का जो ओरिजिन हम अगर इतिहास में जाकर ट्रैक करें तो लखनऊ के पास आपका एक काकोरी ब्लॉक लगता है। उस काकोरी ब्लॉक में मलिहाबाद जगह है और वहाँ पर एक दशहरी गांव है। तो एक ज़मींदार होते थे जिनका नाम था अब्दुल हमीद खान। उनके नौकर को एक दशहरी गांव में एक इसका फल मिला था और वो उस फल को लेकर अपने मालिक साहब के पास पहुंचे, अब्दुल हमीद खान के पास। उन्होंने जब उसे खाया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने, उनके परिवार वालों ने ही इसकी जो अलग अलग वैरायटीज़ थी उनको डेवलप करा। और वहीं से फिर जो मलिहाबाद की जगह है वो दशहरी आम और चौसा आम के लिए फेमस हुई और पूरे भारत में आज मलिहाबाद को मैंगो बेल्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका इतिहास रहा है। इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि ये फल इसका होता है। एक और ख़ास बात, अगर आपका जो घर है उसमें आम का पेड़ है तो आपको आज की तारीख में भी डाल का आम खाने को मिल जाएगा। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हें डाल का आम शायद पता भी नहीं होगा, और डाल के, वैसे तो सारे ही आम जो हैं वो डाल के ऊपर लगे होते हैं, लेकिन डाल का जो आम है वो सही मायने में उसे ही कह सकते हो आप जो सीधा का सीधा आपको आम के पेड़ की डाल से तोड़ के खिलाया जाए। मार्केट में अगर आप जाओगे तो वो आपका जो आम मिलता है वो तोड़ा तो डाल से ही आता है, लेकिन डाल से तोड़ने के बाद उसमें कार्बाइड और ना जाने कितने तरीके के केमिकल डाले जाते हैं और उसके बाद वो आप तक पहुंचता है। इसकी खासियत ये है कि भाई जब इसमें आम लगता है, बढ़िया आम लगता है, थोड़ी देर से हम पानी में रखते हैं ताकि जो गर्मी वगैरह होती है वो निकल जाए। तो ये इसकी खासियत है। और आम का पेड़ है घर में तो लकड़ी वगैरह की जो पूजा में ज़रूरत पड़ती है वो भी हमको यहीं से मिल जाती है। हवा को भी शुद्ध करता है और छाया भी देता है। तो ये है आम के पेड़ की कहानी। मुझे बहुत पसंद है आम, मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद है। तो जब घर लिया था हमने, उस टाइम था कि भाई कौन सा फल का एक पौधा लगाया जाए। तो उस टाइम आया कि भाई चलो आम लगाते हैं। आम सबको ही घर में बहुत पसंद है और शायद ही मुझे लगता है कि भारत में कोई ऐसा होगा जिसे आम ना पसंद हो। फलों का राजा भी कहा गया है, मीठा भी होता है, देखने में बढ़िया होता है। ये तो हो गया आम का इतिहास। अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे दवाई। कौन सी दवाई? इसमें हम डालेंगे हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा। तुम तो खाती नहीं हो। मैं खाती हूँ। ऐसा वही डालने वाले हैं जो तुम नहीं खाती हो, वो हम आम को खिलाएंगे। हाँ और फिर वो सारी चीजें आम में आएंगी और फिर वो आम तुमको खिलाएंगे। हाँ ठीक है, मेरे को वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये बाल्टी हम लेके आ चुके हैं और इस बाल्टी में लगभग 30 लीटर के आसपास पानी है। ये मेरे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ट्राइकॉन के नाम से आता है, और ट्रायाकॉन्टनॉल। जब मैंने इसका नाम पढ़ा था ट्रायाकॉन्टनॉल, मुझे शुरू में लगा कि ये किसी तरह का स्टेरॉइड तो नहीं है, बट देन आई गॉट टू नो कि ये एक स्टेरॉइड नहीं, ये एक तरह का अल्कोहल है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो आपको पता होगा, ठीक है। और जो एक डोसेज की बात करी जाए तो इसमें लिखा है कि भाई पर लीटर 1 से 1.5 ml पड़ना चाहिए। यानी कि अगर ये मेरे पास 30 लीटर पानी है बाल्टी में तो ये लगभग 30 से 45 ml जाना है।
लेकिन 30 से 45 ml मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 30 से 45 ml नहीं डालूँगा, 8 से 10 ml डाल दूँगा। तो अंदाजे से ये लगभग मैंने अभी 5 से 6 ml निकाल लिया है, और ये मेरा 10 से 12 ml हो गया। इसे करेंगे बंद। बंद करने के बाद आ गया यहाँ पर, और दवाई स्प्रे करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी जेट गन का। ली थी एसी की साफ सफाई के लिए, लेकिन घर की तराई वराई में बहुत काम आई है।